नमस्कार दोस्तों, आज हम जैन धर्म को बिल्कुल सरल, आसान और परीक्षा उपयोगी तरीके से समझने वाले हैं। ये विषय एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, रेलवे, यूपीएससी तथा सभी स्टेट एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम जैन धर्म की उत्पत्ति, 24 तीर्थंकरों का परिचय, भगवान महावीर का जीवन, जन्म, गृहत्याग, तपस्या, कैवल्य, ज्ञान की प्राप्ति, धर्म प्रचार तथा निर्वाण तक की संपूर्ण यात्रा को सरल और क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे। साथ ही जैन दर्शन के कुछ सिद्धांत, त्रिरत्न, पंच महाव्रत, अहिंसा, अपरिग्रह, जैन संगीत, जैन आगम, स्वतंबर और दिगंबर संप्रदाय तथा जैन धर्म के प्रसार का भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके अलावा पावापुरी, वैशाली, राजगृह, श्रवणबेलगोला, शत्रुंजय यानी कि पालीताना, माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को भी परीक्षा की दृष्टि से आसान भाषा में समझेंगे, ताकि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जैन धर्म से संबंधित प्रश्न आए तो आप पूरे कॉन्फिडेंट के साथ उसका सही उत्तर दे सकें। इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि यहाँ केवल रटने पर नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे पूरा विषय आपको लंबे समय तक याद रहेगा और परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी किए जैन धर्म की संपूर्ण यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जैन धर्म का परिचय के बारे में। पहला पॉइंट, जैन धर्म एक अनिश्वरवादी धर्म है, यानी यह नहीं मानता कि इस संसार को किसी एक ईश्वर ने बनाया है या वही इसका संचालन करता है। जैन धर्म के अनुसार संसार हमेशा से अस्तित्व में है और अपने प्राकृतिक नियमों के अनुसार चलता है। साथ ही जैन धर्म वेदों को अंतिम या सर्वोच्च धार्मिक प्रमाण भी नहीं मानता, अर्थात यह अपने सिद्धांतों और शिक्षाओं का आधार वेदों के बजाय अपने तीर्थंकरों को, विशेष रूप से भगवान महावीर के उपदेशों को मानता है। नेक्स्ट पॉइंट, जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य यह है कि मनुष्य अपनी आत्मा को अच्छे और बुरे सभी प्रकार के कर्मों के बंधन से मुक्त करे और अंततः मोक्ष प्राप्त करे। जैन धर्म के अनुसार हर कर्म का प्रभाव आत्मा पर पड़ता है, जिससे जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। इसीलिए सत्य, अहिंसा, संयम और तप जैसे सिद्धांतों का पालन करके व्यक्ति अपने कर्मों को कम करता है और अंत में मोक्ष अर्थात जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त करता है। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विजेता। यहाँ विजेता का मतलब किसी युद्ध में जीतने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि वो व्यक्ति है जिसने अपने मन, इंद्रियों, इच्छाओं, राग, द्वेष, सुख, दुख और सभी मानवीय भावनाओं पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया हो। ऐसे महान व्यक्ति को जिन कहा जाता है और जो लोग उनके बताए मार्ग पर चलते हैं उन्हें जैन कहा जाता है। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य ज्ञान कहा जाता है। इसका अर्थ है पूर्ण, शुद्ध और सर्वज्ञ ज्ञान, जिसमें व्यक्ति के सभी अज्ञान और कर्मों के बंधन समाप्त हो जाते हैं। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद व्यक्ति भूत, वर्तमान और भविष्य का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जैन धर्म के अनुसार यह आत्मा की सर्वोच्च ज्ञान अवस्था है, जिसके बाद अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैन धर्म में मठों या धार्मिक संस्थानों को बसादी कहा जाता है। बसादी ऐसे धार्मिक स्थल होते हैं जहां जैन तीर्थंकरों की पूजा अर्चना की जाती है, धार्मिक शिक्षा दी जाती है और साधु साध्या तथा श्रद्धालु आध्यात्मिक गतिविधियां करते हैं। ये विशेष रूप से दक्षिण भारत, खासकर कर्नाटक में पाए जाते हैं और जैन धर्म की महत्वपूर्ण धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर माने जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे जैन तीर्थंकरों की अवधारणा के बारे में। पहला पॉइंट,
जैन धर्म में तीर्थंकर ऐसे महान आध्यात्मिक गुरु और धर्म प्रवर्तक होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया और अंततः मोक्ष हासिल किया। वो केवल स्वयं ही मुक्ति प्राप्त नहीं करते बल्कि अपने उपदेशों के माध्यम से अन्य लोगों को भी सत्य, अहिंसा, संयम और तप का मार्ग दिखाकर मोक्ष प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए जैन धर्म में तीर्थंकरों को धर्म का रक्षक, मार्गदर्शक और सर्वोच्च आध्यात्मिक शिक्षक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जैन धर्म में जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर का त्याग करता है और जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है तो उसे निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण का अर्थ है आत्मा का सभी कर्मों के बंधनों से पूरी तरह मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करना। इसके बाद आत्मा सिद्ध अवस्था को प्राप्त करती है और उसे फिर कभी जन्म नहीं लेना पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट, जैन धर्म के अनुसार कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। ये सभी महान आध्यात्मिक गुरु थे जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, मोक्ष का मार्ग बताया और लोगों को सत्य, अहिंसा, संयम तथा आत्मकल्याण का संदेश दिया। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव आदिनाथ माने जाते हैं, जबकि 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी थे जिन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया। अब हम प्रथम तीर्थंकर जो कि ऋषभदेव, उन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और परंपरागत संस्थापक भगवान ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। जैन परंपरा के अनुसार उन्होंने लोगों को व्यवस्थित जीवन जीने, कृषि, व्यापार और अन्य आवश्यक कार्यों का ज्ञान दिया तथा धर्म का मार्ग दिखाया। उनका प्रतीक चिन्ह वृषभ यानी कि बैल है, जिसके माध्यम से उनकी पहचान की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थान के अजमेर में स्थित सोनी जी की नसिया मंदिर या फिर लाल मंदिर भी कहा जाता है। ये एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है जो प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव यानी कि आदिनाथ को समर्पित है। ये मंदिर 19वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था और अपनी अद्भुत वास्तुकला तथा सुंदर कलात्मक कार्यों के लिए जाना जाता है। जैन धर्म के अनुयायियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, गुजरात के भावनगर जिले की शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित पालीताना जैन मंदिर एक बहुत प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। यह मंदिर समूह भी प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव यानी कि आदिनाथ को समर्पित माना जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में जैन मंदिर बने हुए हैं जहाँ श्रद्धालु पूजा अर्चना और तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं। यह स्थान जैन धर्म में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे 23वें तीर्थंकर जिनका नाम है पार्श्वनाथ, उनके बारे में। पहला पॉइंट, भगवान पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। वे काशी यानी कि वाराणसी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे और बहुत ही वैभवशाली राजकुमार के रूप में जन्मे थे। बाद में उन्होंने राजसी जीवन छोड़कर तपस्या की और कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया। उनका प्रतीक चिन्ह सर्पफण यानी कि सांपों का फण माना जाता है, जो उनकी पहचान और आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाता है। अब हम पढ़ेंगे 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर जो कि महावीर स्वामी है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट, भगवान महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली वर्तमान बिहार में हुआ था। उनका बचपन का नाम वर्धमान था। वो एक राज परिवार में जन्मे थे, लेकिन बाद में उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर तपस्या का मार्ग अपनाया और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट पॉइंट, भगवान महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ थे जो ज्ञातृक कुल के प्रधान थे। उनकी माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी राजा चैतक की बहन थी। महावीर स्वामी का विवाह यशोदा नामक कन्या से हुआ था। वो एक समृद्ध और प्रतिष्ठित राजपरिवार से संबंध रखते थे, लेकिन बाद में उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर तपस्या और आत्मज्ञान का मार्ग अपनाया। नेक्स्ट पॉइंट, वर्धमान यानी कि महावीर स्वामी ने 42 वर्ष की आयु में 12 वर्ष 6 महीने की कठोर तपस्या के बाद वैशाख कुल 10वीं के दिन
बिहार के भ्रूमभिक ग्राम यानी कि जंभिया ग्राम में ऋतुपालिका यानी कि रुजुकुला नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान प्राप्त किया। इस ज्ञान के बाद वो सर्वज्ञ हो गए और उन्हें गहरी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई। उनकी महान साहसिकता, कठोर तपस्या और आध्यात्मिक उपलब्धियों के कारण उन्हें महावीर की उपाधि मिली। जैन परंपरा में भगवान महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह माना जाता है, जो उनके साहस और शक्ति का प्रतीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान महावीर स्वामी के चित्र को, जिनके प्रतीक चिन्ह सिंह है। नेक्स्ट पॉइंट, महावीर स्वामी ने लगभग 12 वर्ष 6 महीने की कठोर तपस्या के बाद कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश बिहार के राजगृह, जो कि आज का राजगीर है, उसमें स्थित विपुलाचल पर्वत पर दिया। उन्होंने अपने उपदेश अर्ध मागधी यानी कि प्राकृत भाषा में दिए, क्योंकि उस समय यही आम लोगों की समझ में आने वाली भाषा थी। संस्कृत की तुलना में यह भाषा सरल थी, इसलिए साधारण लोगों भी महावीर स्वामी की बातों को आसानी से समझ सके और उनके बताए हुए सत्य, अहिंसा, संयम तथा सदाचार के मार्ग को अपने जीवन में अपना सके। नेक्स्ट पॉइंट, भगवान महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य इंद्रभूमि गौतम थे, जिन्होंने गौतम गणधर के नाम से भी जाना जाते हैं। वह पहले एक प्रसिद्ध विद्वान और वैदिक आचार्य थे, लेकिन महावीर स्वामी के ज्ञान और उपदेशों से प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गए। महावीर स्वामी ने उन्हें अपने प्रमुख शिष्यों में स्थान दिया। जैन धर्म में गणधर उन प्रमुख शिष्यों को कहा जाता है जिन्होंने महावीर स्वामी के उपदेशों को समझा, उन्हें व्यवस्थित किया और आगे लोगों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। नेक्स्ट पॉइंट, महावीर स्वामी के अनुयायियों को प्रारंभ में निग्रंथ कहा जाता था। निग्रंथ शब्द का अर्थ है बंधनों से मुक्त व्यक्ति, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसने सांसारिक मोह, माया, लोभ, आसक्ति और अन्य बुराइयों का त्याग कर दिया हो। जैन धर्म में यह शब्द उन साधुओं और अनुयायियों के लिए प्रयोग किया जाता था जो महावीर स्वामी के बताए हुए संयम, अहिंसा, सत्य और त्याग के मार्ग पर चलकर आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, कल्पसूत्र जैन धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है। इसमें मुख्य रूप से भगवान महावीर स्वामी के जीवन का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ में उनके जन्म, वैराग्य, दीक्षा, कठोर तपस्या, कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति और निर्वाण तक की सभी प्रमुख घटनाओं को क्रमबद्ध विवरण दिया गया है। इसके साथ ही इसमें अन्य तीर्थंकरों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलती है। कल्पसूत्र की रचना आचार्य भद्रबाहु द्वारा की गई मानी जाती है, इसलिए ये जैन धर्म के इतिहास और महावीर स्वामी के जीवन को समझने का एक प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट पॉइंट, भगवान महावीर स्वामी का 72 वर्ष की आयु में कार्तिक अमावस्या के यानी कि दीपावली के दिन बिहार के पावापुरी में निर्वाण हुआ। जैन धर्म में निर्वाण का अर्थ केवल मृत्यु नहीं, बल्कि जन्म मरण के चक्र से पूर्ण मुक्ति यानी कि मोक्ष प्राप्त करना है। महावीर स्वामी ने अपने जीवन भर सत्य, अहिंसा, संयम और तपस्या का संदेश दिया और अंत में पावापुरी में मोक्ष प्राप्त किया। इसी कारण जैन धर्म के अनुयायी दीपावली को महावीर स्वामी के निर्वाण दिन के रूप में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। उन्हें वो महान व्यक्तित्व माना जाता है जिन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से लोगों तक पहुंचाया और उसे व्यवस्थित रूप देकर उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे सिद्धांतों पर विशेष बल दिया। उनके उपदेशों और आदर्श जीवन के कारण जैन धर्म का व्यापक प्रसार हुआ और आज भी उनके बताए हुए मार्ग का पालन दुनिया भर में लाखों लोग करते हैं। अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म के 5 महाव्रत को, जो कि 5 ग्रेट भाव भी कहा जाता है अंग्रेजी में। जैन धर्म में आत्मा की शुद्धि और मोक्ष यानी कि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने के लिए 5 महाव्रत बताए गए हैं। ये महाव्रत मनुष्य को बुराइयों से दूर रखकर संयम, सदाचार और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। ये 5 महाव्रत है।
उसमें पहला आता है अहिंसा, जो कि किसी भी जीव को मन, वचन और कर्म से कष्ट ना पहुंचाना होता है। दूसरा आता है सत्य। सत्य में सदैव सत्य बोलना चाहिए, यानी कि वाणी कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। तीसरा आता है अस्तेय। अस्तेय का मतलब है बिना अनुमति किसी वस्तु को ग्रहण ना करना, यानी कि उस वस्तु से संबंधित व्यक्ति को पूछे बिना उसे अपने जीवन में ना उतारे। चौथा होता है ब्रह्मचर्य, अर्थात इंद्रियों पर संयम रखना, यानी कि ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और मन को अपने बस में रखना। पांचवा है अपरिग्रह, अर्थात आवश्यक से अधिक धन, संपत्ति एवं वस्तुओं का संग्रह ना करना, यानी कि जरूरत से ज्यादा धन, संपत्ति और वस्तुओं का एकत्र ना करना। ये सब आते हैं जैन धर्म के पंच महाव्रत में। अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में। जैन धर्म में मोक्ष यानी कि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने के लिए त्रिरत्न का विशेष महत्व माना गया है। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा की शुद्धि और मोक्ष का मार्ग इन 3 सिद्धांतों पर आधारित है। पहला है सम्यक दर्शन, यानी कि राइट फेथ। इसका मतलब है सत्य और तीर्थंकरों की शिक्षाओं में सही श्रद्धा। दूसरा है सम्यक ज्ञान, यानी कि राइट नॉलेज। इसका मतलब है धर्म और सत्य का सही एवं पूर्ण ज्ञान। तीसरा है सम्यक चरित्र, यानी कि राइट कंडक्ट। इसका मतलब है ज्ञान के अनुसार संयम, सदाचार और नैतिक जीवन का पालन। जब व्यक्ति इन तीनों का ईमानदारी से पालन करता है, तब वो अपने कर्मों के बंधन से मुक्त होकर आध्यात्मिक उन्नति करता है और अंततः मोक्ष प्राप्त करता है। यहाँ पर एक नोट आप ध्यान रखिए कि जैन धर्म के त्रिरत्न और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न अलग अलग हैं। यहाँ पर आप कंफ्यूजन ना हुइए। अब हमने पढ़ा जैन धर्म के त्रिरत्न, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, जो कि पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म यानी कि धर्म और तीसरा है संघ। बौद्ध अनुयायी इन्हीं तीनों की शरण ग्रहण करते हैं, जिन्हें त्रिरत्न कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे जैन साहित्य को, जिसे आगम भी कहा जाता है। जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथ को सामूहिक रूप से आगम कहा जाता है। इन ग्रंथों में महावीर स्वामी के उपदेश, जैन धर्म के सिद्धांत, आचार विचार, नियम, साधना और आध्यात्मिक जीवन से जुड़ी शिक्षाएं संकलित है। जैन धर्म की शिक्षाओं को समझने का सबसे महत्वपूर्ण आधार यही आगम साहित्य है। आगम साहित्य को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें प्रमुख रूप से अंग, उपांग, छेद सूत्र, मूल सूत्र, प्रकीर्णन और चूलिका सूत्र शामिल है। ये सभी ग्रंथ जैन धर्म के दर्शन, आचार और आध्यात्मिक परंपरा को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसमें और थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो एक आता है 12 अंग, दूसरा आता है 12 उपांग, तीसरा आता है 10 प्रकीर्ण, चौथा आता है 6 छेद सूत्र, पांचवा आता है 4 मूल सूत्र, छठा आता है अनुयोगवार सूत्र, सातवां आता है नंदी सूत्र। इस प्रकार और कई भी है। इसमें और एक आता है सूत्र कृतांग सूत्र, जिसमें अहिंसा का विस्तृत वर्णन किया गया है। ये चीज आप ध्यान रखिए। अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म की प्रमुख सभाएं। उसमें पहला आता है मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र यानी कि वर्तमान के पटना में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया। इस सभा की अध्यक्षता आचार्य स्थूलभद्र ने की थी। इस संगीति का उद्देश्य महावीर स्वामी के उपदेशों और जैन धर्म के नियमों को सुरक्षित रखना तथा उन्हें व्यवस्थित रूप से संकलित करना था। जैन धर्म के इतिहास में यह संगीति अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इसी के माध्यम से जैन परंपरा और धार्मिक शिक्षाओं को संरक्षित करने का प्रयास किया गया। अब हम देखेंगे द्वितीय जैन संगीत का आयोजन, जो कि 512 ईस्वी में गुजरात के वल्लभी यानी कि वल्लभीपुर में किया गया था। इस संगीत की अध्यक्षता आचार्य दैवर्दि गणी क्षमा श्रमण ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य जैन धर्म के आगम ग्रंथों को व्यवस्थित रूप से संकलित करना और उन्हें लिखित रूप में सुरक्षित रखना था। इससे पहले ये ग्रंथ मुख्यतः मौखिक परंपरा से एक पीढ़ी से
दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाए जाते थे। जैन धर्म के इतिहास में यह संगति इसलिए विशेष महत्वपूर्ण रखती है क्योंकि इसी के दौरान श्वेतांबर परंपरा के आगम ग्रंथों का लिखित संकलन किया गया, जिससे जैन धर्म की शिक्षाएं सुरक्षित रह सकी। नेक्स्ट पॉइंट, महावीर स्वामी और उनके प्रमुख शिष्यों की शिक्षाओं को गुजरात के वल्लभी में आयोजित द्वितीय जैन संगीत के दौरान एकत्रित करके लिखित रूप में संकलित किया गया और सुरक्षित रखा गया। इससे पहले ये शिक्षाएं मुख्य रूप से मौखिक परंपरा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती थी। इन्हें लिखित रूप देने से जैन धर्म के सिद्धांत, उपदेश और आगम ग्रंथ सुरक्षित हो गए तथा आने वाली पीढ़ियों तक सही रूप में पहुंच सके। यही कारण है कि वल्लभी की संगति जैन धर्म के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म के प्रमुख संप्रदाय के बारे में, जिसमें दिगंबर संप्रदाय और श्वेतांबर संप्रदाय ये दो संप्रदाय आते हैं। लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में बड़े भीषण अकाल के कारण जैन साधुओं के सामने कठिन परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। उस समय आचार्य भद्रबाहु ने अपने अनेक अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत यानी कि कर्नाटक चले गए, जबकि आचार्य स्थूलभद्र के नेतृत्व में कुछ साधु मगध में ही रहे। अकाल समाप्त होने के बाद जब दोनों समूह फिर मिले तो उनके आचार विचार, जीवन पद्धति और धार्मिक नियमों में कुछ मतभेद दिखाई दिए। परिणाम स्वरूप जैन धर्म दो प्रमुख संप्रदायों में दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया। तो पहला हम देखेंगे दिगंबर संप्रदाय को, जिसका प्रवर्तक भद्रबाहु है और इसमें अनुयायी वस्त्र का धारण नहीं करते यानी कि नग्न रहते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एक दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी को यानी कि दिगंबर संप्रदाय में साधु वस्त्र धारण नहीं करते और पूर्ण त्याग का पालन करते हैं। अब हम देखेंगे श्वेतांबर संप्रदाय, जिसका प्रवर्तक है स्थूलभद्र और इसमें अनुयायी श्वेत यानी कि सफेद वस्त्र धारण करते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि श्वेतांबर साधु सफेद वस्त्र पहनते हैं। दोनों संप्रदाय महावीर स्वामी की शिक्षाओं को मानते हैं, लेकिन कुछ धार्मिक परंपराओं और नियमों में उनके बीच अंतर पाया जाता है। अब हम देखेंगे जैन धर्म से जुड़े महत्वपूर्ण प्रमुख तीर्थ स्थल एवं मंदिर के बारे में। तो पहला आता है जल मंदिर, जो कि पावापुरी बिहार में स्थित है। यहाँ पर आप इस मंदिर को इस चित्र में देख सकते हैं कि एक सरोवर में चारों तरफ जल है और उसके बीच में ये जल मंदिर बना हुआ है, जो कि बिहार के पावापुरी में स्थित है। यानी कि बिहार के पावापुरी में स्थित जल मंदिर जैन धर्म का एक अत्यंत पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ये वही स्थान माना जाता है जहां भगवान महावीर स्वामी ने 72 वर्ष की आयु में कार्तिक अमावस्या यानी कि दीपावली के दिन निर्वाण यानी कि मोक्ष प्राप्त किया था। मान्यता है कि उनके अंतिम संस्कार के बाद श्रद्धालुओं ने उनकी स्मृति में इतनी मिट्टी ली कि वहां एक बड़ा जलाशय बन गया। बाद में उसी जलाशय के बीच एक सुंदर संगमरमर का जल मंदिर बनाया गया। आज ये मंदिर जैन धर्म के अनुयायियों के लिए गहरी श्रद्धा का केंद्र है और देश विदेश से हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, महावीर स्वामी का निर्माण यानी कि मोक्ष स्थल है। ये चीज अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट, जैन परंपरा के अनुसार पावापुरी के जल मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह वर्धन, जो भगवान महावीर स्वामी के बड़े भाई थे, उन्होंने कराया था। माना जाता है कि उन्होंने महावीर स्वामी के निर्वाण स्थल की स्मृति को सुरक्षित रखने और श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से इस पवित्र मंदिर का निर्माण कराया। आज यह जल मंदिर जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है और महावीर स्वामी के निर्वाण यानी कि मोक्ष की पावन स्मृति का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये जल मंदिर एक विशाल सरोवर यानी कि तालाब के बीच स्थित है, जहां तक पहुंचने के लिए एक लंबा पुल बना हुआ है। इस मंदिर में भगवान महावीर स्वामी की चरण पादुकाएं स्थापित है, जिनकी श्रद्धालु अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करते हैं। जैन धर्म में इन चरण पादुकाओं को
महावीर स्वामी के निर्वाण यानी कि मोक्ष स्थल की पवित्र स्मृति का प्रतीक माना जाता है। इसलिए यह मंदिर जैन अनुयायियों के लिए आस्था, श्रद्धा और दर्शन का एक प्रमुख केंद्र है। अब हम सोनी जी की नसिया लाल मंदिर जो कि अजमेर राजस्थान में स्थित है उसको देखने वाले हैं। यानी कि राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित सोनी जी की नसिया जैन धर्म का एक बहुत प्रसिद्ध और दर्शनीय मंदिर है। इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि यह लाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है और इसका बाहरी भाग लाल रंग का दिखाई देता है। यह मंदिर अपनी सुंदर वास्तुकला और अंदर बने भव्य सोने की कलाकृतियां के लिए भी प्रसिद्ध है। इसलिए ये जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों और अजमेर के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह मंदिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव यानी कि आदिनाथ को समर्पित है। भगवान ऋषभदेव को जैन धर्म का पहला तीर्थंकर माना जाता है, इसलिए जैन धर्म में उनका विशेष महत्व है। श्रद्धालु यहाँ उनकी पूजा अर्चना और दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं। अब हम खजुराहो के मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है उसको देखेंगे। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने कराया था। यह मंदिर अपनी बेहतरीन वास्तुकला, सुंदर मूर्तिकला और कलात्मक नक्काशी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। वर्तमान में ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर यानी कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के मंदिर को। नेक्स्ट पॉइंट, खजुराहो के मंदिर हिंदू और जैन धर्म दोनों से संबंधित है। यहाँ अधिकांश मंदिर हिंदू देवी देवताओं को समर्पित है, जबकि कुछ मंदिर जैन तीर्थंकरों को समर्पित है। अपनी अद्भुत वास्तुकला, उत्कृष्ट मूर्तिकला और सुंदर नक्काशी के कारण यह मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट, हिंदू मंदिर भगवान शिव, विष्णु और देवी को समर्पित है। इन मंदिरों में इन देवताओं की सुंदर मूर्तियां और उनसे जुड़े धार्मिक एवं पौराणिक प्रसंगों का उत्कृष्ट चित्रण देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, जैन मंदिर जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकरों भगवान आदिनाथ यानी कि ऋषभदेव जो कि प्रथम तीर्थंकर है तथा भगवान शांतिनाथ जो कि 16वें तीर्थंकर है और भगवान पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर है, इन तीनों को समर्पित है। यह मंदिर अपनी सुंदर वास्तुकला, उत्कृष्ट मूर्तिकला और धार्मिक महत्व के कारण जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में गिने जाते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं दिलवाड़ा के जैन मंदिर जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। पहला पॉइंट, दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित माउंट आबू में अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित है। यह मंदिर अपनी सफेद संगमरमर पर की गई अद्भुत नक्काशी, उत्कृष्ट वास्तुकला और कलात्मक शिल्पकला के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है तथा जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक माने जाते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिर को। नेक्स्ट पॉइंट, दिलवाड़ा जैन मंदिर सफेद संगमरमर पर की गई अद्भुत नक्काशी, उत्कृष्ट शिल्पकला और भव्य वास्तुकला के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इन मंदिरों की बारीकी और सुंदर कारीगरी भारतीय स्थापत्य कला और उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है। इसलिए इन्हें जैन धर्म के साथ साथ भारतीय कला और वास्तुकला की अमूल्य धरोहर भी माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे पालीताना के जैन मंदिर जो कि भावनगर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, गुजरात के भावनगर जिले में शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित पालीताना जैन धर्म का सबसे पवित्र और प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ सैकड़ों सुंदर जैन मंदिर होने के कारण इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। हर वर्ष हजारों जैन श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ दर्शन और तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि गुजरात के भावनगर जिले में स्थित पालीताना जैन मंदिर समूह को। नेक्स्ट पॉइंट, पालीताना का मुख्य मंदिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव यानी कि आदिनाथ को समर्पित है। जैन धर्म में भगवान ऋषभदेव का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था और पूजा का प्रमुख केंद्र माना जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट, अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला, सुंदर शिल्पकला और भव्य मंदिरों के कारण पालीताना को विश्व के सबसे प्रसिद्ध जैन मंदिर समूह में गिना जाता है। यह जैन धर्म की आस्था, कला और स्थापत्य का एक अद्भुत उदाहरण माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म के एक प्रमुख तीर्थ स्थल श्रवणबेलगोला को, जो कि कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है। इसका पहला पॉइंट कहता है, श्रवणबेलगोला दक्षिण भारत का सबसे प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। यह कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है। जैन धर्म, विशेषकर दिगंबर संप्रदाय के अनुयायियों के लिए यह अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान माना जाता है। यहाँ हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक दर्शन के लिए आते हैं। अपनी धार्मिक महत्ता, प्राचीन इतिहास और भव्य जैन स्मारकों के कारण श्रवणबेलगोला को जैन धर्म के प्रमुख तीर्थों में गिना जाता है। यहाँ भगवान बाहुबली यानी कि गोमटेश्वर की लगभग 57 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे एक ही विशाल पत्थर को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इसे मोनोलिथिक प्रतिमा कहा जाता है। अपनी विशाल उत्कृष्ट शिल्पकला और धार्मिक महत्व के कारण यह दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और सबसे ऊंची मोनोलिथिक मूर्तियों में से एक मानी जाती है। अब हम देख लेते हैं इस जैन धर्म को मानने वाले कुछ प्रमुख राजाओं के नाम को, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। जैन धर्म के विकास और प्रचार प्रसार में कई राजाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मगध के राजा बिंबिसार और अजातशत्रु, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग के राजा खारवेल तथा गुजरात के चालुक्य यानी कि सोलंकी शासक कुमारपाल ऐसे प्रमुख शासक थे जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया। इसके सहयोग से जैन धर्म का व्यापक प्रचार हुआ तथा अनेक जैन मंदिरों, तीर्थस्थलों और धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।